हिमाचल प्रदेश में शायद ही पहले कभी ऐसी त्रासदी बरसात के मौसम में हुई हो जिससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान के साथ साथ लोगों को इतनी सारी जानें गंवानी पड़ी। सरकार आपदा से निपटने के लिए बेहतरीन ढंग से प्रबंध कर रही है और जो सहायता प्रभावितों को मिलनी चाहिए वो भी तुरंत दी जा रही है। सीएम खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक केंद्र से अपेक्षित आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। विपक्ष आपदा की स्थिति में बयानबाजी कर रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेश चौहान ने कहा कि बीते कल ही एनएच को बहाल करने के लिए सीएम ने 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। हालांकि एनएचएआई के दायरे में एनएच आते हैं, बावजूद इसके सीएम ने लोगों को असुविधा न हो इसके लिए राशि जारी की है। सेब बागवानों को राहत देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। एमआईएस के तहत खरीदे जाने वाले सेब पर 1.5 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। आपदा के समय में सरकार किसी भी तरह की राजनीति से परहेज कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और आपदा को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, जिसका फिलहाल कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि आपदा की घड़ी में एकजुट होकर केंद्र सरकार से हिमाचल की मदद करने के लिए आगे आए। आपदा की इस घड़ी में सरकार मदद कर रही है और विपक्ष 2024 की तैयारियों के साथ नेता अपने वर्चस्व दिखा रहे हैं और रेस्क्यू जो कार्य चल रहे हैं या रिस्टोरेशन के जो कार्य चल रहे हैं उसमें तेजी ला सके। तो हमें इस बात को लेकर थोड़ी अभी तक निराशा है कि उस टीम के जो भी असेसमेंट्स थे लॉसेस के, वो हमको उसमें से अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन भाजपा के नेता बड़ी भ्रमित बयानबाजी करके बार बार एक चीज कहते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं या सरकार के जो लोग हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई भारत सरकार से मदद नहीं मिली। मैं आज आप लोगों के माध्यम से इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूं कि किसी को कोई डाउट ना रहे कि हमको क्या मिला या क्या नहीं मिला है। सीधे तौर पे हमको 180 करोड़ रुपया पहले मिला, वो हमारा शेयर था डिजास्टर का। लेकिन भारत सरकार ने हमको 180 करोड़ दूसरी किस्त दी जो हमारी ड्यू थी दिसंबर में, वो एडवांस दी। वो कौन सी है? जो डिजास्टर में हर राज्यों को मिलता है, उनका एक शेयर फिक्स हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 315 करोड़ रुपया हमारा 2020 और 21 का डिजास्टर का भारत सरकार के पास पड़ा हुआ था। उसमें कोई ऑडिट ऑब्जेक्शंस था, वो पैसा खड़ा था। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप अपने इसके जो ऑब्जेक्शंस है उसको रिव्यू करें, इसमें से हम आपको पैसा रिलीज करेंगे। वो पैसा में से 315 करोड़ रुपया का जो है हमको 189 करोड़ अभी मिला है। तो ये पैसा हमको भारत सरकार से मिला और ये तीनों किस्तें सीधे तौर पे जो है डिजास्टर के जो हमारा फंड है, स्टेट का जो शेयर है, उसमें से दी गई है। और उसके अलावा ये ठीक है कि गडकरी साहब ने विजिट किया और मनाली कुल्लू आए, मुख्यमंत्री जी खुद उनके साथ मिलने गए और मीटिंग की। उन्होंने जो 400 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है वो सीधे तौर पे जो है नेशनल हाईवेज और 4 लेन्स के लिए है। ये आप सब भी जानते हैं, प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि नेशनल हाईवेज की जो जिम्मेवारी है, चाहे मेंटेनेंस की है, चाहे उसको ठीक करने की है, रख रखाव की है या बनाने की है, वो भारत सरकार करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। अगर उन्होंने 400 करोड़ रुपया जो है उन सड़कों के लिए दिया है, हम उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन वो जिम्मेवारी सीधे तौर पे जो है भारत सरकार की थी। तो ये पैसा, ये सहायता आज तक हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से मिली है। मैं आज फिर सरकार की तरफ से हाथ जोड़ के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपका विशेष लगाव आप जिक्र करते हो हिमाचल प्रदेश के लोगों से रहा है। और स्वाभाविक तौर पे आप जब हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज भी थे, आपने पूरे प्रदेश का दौरा भी किया, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स में आपने इस बात का जिक्र भी किया है कि मेरा दूसरे घर की तरह मैं हिमाचल प्रदेश को मानता हूं और वहां के लोगों से मेरा बड़ा विशेष लगाव है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जो लोग हैं आज प्रदेश के, वो आज जीवन की सबसे बड़ी आपदा से, सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। आपसे बड़ी उम्मीद है हमको कि आप इस संकट में जरूर प्रदेशवासियों के लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। तो ये कब होगी? अभी इसकी हमको बहुत जरूरत है, जिससे जब आज लोग संकट में हैं तो आज उनको सहायता की जरूरत है। अगर वो सहायता 6 महीने बाद आएगी तो मैं समझता हूं उसका वो महत्व नहीं रहेगा। तो हम एक बार फिर से अपील करते हैं विपक्ष के नेताओं से जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश में है कि आप अपनी अंदरूनी, आपके लीडरशिप का वर्चस्व हो सकता है भाजपा में,
हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बन रही, जैसा लगता है कि दौड़ भाग चल रही है, दौरे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी प्राथमिकता अंदर की हो सकती है कि अंदर लीडरशिप का कोई वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, या आपके लिए प्राथमिकता 2024 के लिए माहौल बनाने की हो सकती है। लेकिन हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता या माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता सीधे तौर पे लोगों की मदद करना है, और वो जो है ग्राउंड जीरो पे जाके हर क्षेत्र में हर लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। यही मेरा आज। आप ये समझें कि 7 जुलाई से जो हालात बने हैं बरसात की वजह से, वो एक पहला राउंड आप कहें उसका, कि 7 जुलाई 8-9 को जो बारिशें हुई थी उसमें जो नुकसान हुआ था, मनाली, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, काजा, तकरीबन पूरे स्टेट के अंदर। उसके बाद लगातार बारिशें चलती रही और नुकसान होता रहा, बढ़ता रहा, बादल फटने की घटनाएं हुई। और सेकंड राउंड जो अभी 13, 14, 15 अगस्त को दूसरे दौर में जो बारिशें, बहुत बड़ा नुकसान मंडी ज़िला, शिमला ज़िला और भी पूरे स्टेट के अंदर हुआ, वो आप लोग सभी हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए कि आप लोगों ने उसको हर जगह कवर किया है। आपने कोई ऐसी जगह नहीं जहां मीडिया के लोग ना गए हों और उस पर खबर ना की हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में सभी ने अपने जीवन में पहली बार देखी कि अगर हम बात करते हैं 50 साल बोल दें, किसी की उम्र 55 साल होगी, ये सबके लिए एक अलग तरह का अनुभव था कि इस प्रकार की बरसात और इस प्रकार का नुकसान, जो कुछ हिमाचल प्रदेश ने आज़ादी के बाद सड़कों के रूप में या पानी की स्कीमों के रूप में या सिंचाई के रूप में जो भी विकास किया था, उसको बहुत बड़ी क्षति इस बार जो है बरसात की वजह से हुई है। और उसमें स्वाभाविक तौर पे इसको बाहर निकलने में, दोबारा से उन स्थितियों में पहुंचाने के लिए, चाहे सड़कों की बात करें या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है बहुत बड़ा समय, हो सकता है 3-4 साल का समय लग सकता है। और उसके लिए समय भी चाहिए और रिसोर्सेज भी चाहिए, पैसों की बहुत ज़रूरत होगी। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति थी जब ये सरकार कांग्रेस पार्टी की माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में बनी, तो जो उस वक़्त जो आर्थिक स्थिति थी, खजाना खाली था। उसके बाद इस तरह का एक बहुत बड़ा बोझ जो है सरकार के ऊपर जो पड़ा है, स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार मोर्चा संभाला, उनकी पूरी कैबिनेट ने, प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, उसी वजह से ये संभव हो पाया कि जो नुकसान था वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद लोगों को जो सहायता है राहत कार्यों में, देरी बिल्कुल नहीं हुई। बहुत जल्दी से जल्दी लोगों को हर तरह की सहायता मिली। वो पहले चरण में जो था, चाहे 75,000 पर्यटकों को अपने राज्यों की तरफ जाने की बात थी मनाली, कुल्लू से, या और जो लोग चंद्रताल में थे फंसे हुए, उन सबको जिस प्रकार की भी सहायता चाहिए थी, हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि लोगों ने ये वीडियोस डाले हो या लोग इस तरह की परेशानी में हो कि हम लगातार इतने दिनों से सहायता के लिए पूछ रहे हैं और कोई पूछ ना रहा हो। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है मुख्यमंत्री जी को जाता है, जो फ्रंट लाइन में जाके उन्होंने मोर्चा संभाला और हर जगह पहुंचने का प्रयास किया। प्रदेश के अंदर जहां भी आपदा थी, जहां भी लोग प्रभावित हुए थे, उनका ये प्रयास रहा कि वो हर जगह गए और लोगों से मिले। और उसके बावजूद उन्होंने राहत मैनुअल में जिस प्रकार चेंजेस करके लोगों को राहत देने का इमीडिएट काम किया है, वो अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम था। कि जहां मैनुअल में पहले 5,000 रुपया लोगों को मिलना था फौरी राहत के तौर पे, उसको मैनुअल को चेंज करके 1 लाख रुपए की फौरी राहत, और उसको लोगों तक सुनिश्चित किया गया कि वो 2 या 3 दिन के अंदर उनको पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो दौरा किया एप्पल बेड्स में 4-5 दिन का, वहां पर ये सुनिश्चित किया कि लोगों की समस्याएं भी सुनी और उसका निवारण भी वहीं मौके पे किया। अधिकारियों की मीटिंग भी वहीं ली लोगों के सामने, और ये भी सुनिश्चित किया कि कितनी राहत किन किन लोगों को मिली, मैं उसकी पूरी लिस्ट देखता हूं और कैसे मिली और आगे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। जो 15 उसके बाद जो 15 जुलाई के बाद का जो नुकसान था, 2 तरह से इसको किया गया था, 7 जुलाई से 15 जुलाई तक और 15 जुलाई से एज ऑन डेट तक। तो वो उन्होंने सुनिश्चित किया, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर थे, चाहे बीडीओज थे, चाहे वो IPH के अधिकारी थे, चाहे वो PWD के अधिकारी थे। खुले तौर पे मुख्यमंत्री जी ने एक बात को कहा बार बार कि हमारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन लोगों की राहत के लिए और इन सड़कों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के लिए हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे।
खुले तौर पे 110 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने पहले दौर पे इन सभी कार्यों के सड़कों को ठीक करने के लिए और पानी की स्कीमें बहाल करने के लिए दिया था। और अबकार का नुकसान पिछले 2-3 दिनों में शिमला के अंदर भी हुआ, वो आप सब लोगों ने कवर भी किया, चाहे वो समर हिल की घटना है जहाँ पर तकरीबन 13-14 डेड बॉडीज़ अभी तक मिल चुकी हैं और अभी राहत कार्य अभी भी चल रहा है। जो बाकी लोग की डेड बॉडीज़ हो सकती है उस पे लिए स्पेशली कल एक एडवांस मशीन भी मंगाई गई है अम्बाला से, जो हेलीकॉप्टर जरिए वहाँ उतारी गई। प्रयास ये हो रहा है कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिल जाएं, लेकिन वो आप लोगों ने सबने देखा है बहुत टफ क्षेत्र है। जहाँ पर वो हादसा हुआ था मंदिर के पास, वहाँ तो तकरीबन सारा डेब्रिज निकाला जा चुका है, लेकिन हो सकता है कि वो डेड बॉडीज़ जो नीचे नाले में डाउन स्ट्रीम में बह गई हो, वहाँ पर पूरा प्रयास हो रहा है। सारी टीमें, चाहे वो एनडीआरएफ की बात है या एसआरडीएफ की बात है या पुलिस की बात है, सब लोग सैकड़ों की संख्या में लोग लगे हैं। पूरा प्रयास हो रहा है कि जल्दी से जल्दी वहाँ जो भी और डेड बॉडीज़ मिल सके। उसी प्रकार कृष्णा नगर में जो घटना हुई उसमें 2 लोगों की जाने गई थी, वो दोनों डेड बॉडीज़ मिल चुकी है। और तकरीबन इन 3-4 दिनों में जो टोटल ह्यूमन लॉस हुआ है वो 65 के करीब जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान है सब जगह। लोगों के पेड़ों की गिरने की वजह से शिमला शहर में भी बहुत बड़ी परेशानी आई है। सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे हैं जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ है, सड़कों में नुकसान हुआ है। और उसके बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांगड़ा का दौरा किया। वहाँ पर एक और बड़ी समस्या हो गई कि पौंग डैम से जो पानी छोड़ा गया, जब उसमें डेंजर जोन से ऊपर चला गया तो उसको रिलीज़ किया गया वाटर को, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान कांगड़ा के 2 क्षेत्रों में हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने कल वहाँ लोगों के बीच के दौरा किया, उनकी समस्याओं को सुना और तकरीबन 1200 कुछ लोग जो फंस गए थे उनको वहाँ से बोट के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया और सेफ जगह में उनको रखा गया। उनका खाने पीने का प्रबंध, सारा जायज़ा मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद आप समझते हैं कि उसमें जो राहत कार्यों में तेज़ी आती है। आज फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी के दौरे पे हैं। मंडी में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ 13-14 को, जिस प्रकार पूरा बल्क क्षेत्र में और कई जगह बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। लोगों में एक विश्वास आ जाता है जब लोगों के बीच मुख्यमंत्री जाते हैं। मैंने ये खुद विटनेस किया जब मैं उनके साथ था दौरे पे कि लोगों को विश्वास आ जाता है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे बीच आया है, हमारी समस्या को सुन रहा है। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वक्त है, वक्त तो बुरा वक्त है, चला जाएगा और भी वक्त अच्छा आएगा सबके लिए। हम ऐसी कामना करते हैं कि बारिशें रुक जाएं और हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो आपदा आई है सबके ऊपर आई है, इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं है। लेकिन कुछ लोग खास तौर पे लगातार पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के नेता, भाजपा के खास तौर पे जिस प्रकार का बयानबाजी पे जोर रखा है, उसको लेके हम जरूर कुछ बात कहना चाहते हैं कि हमारे विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी ने ये 2-3 दिनों से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इस पे जो है सेशन होना चाहिए और सरकार को जो है सेशन बुलाना चाहिए। हम ये बताना चाहते हैं कि अभी सरकार की जो प्राथमिकता है वो सीधे तौर पे लोगों की राहत करने का है, जो आपदा है उससे निपटने का है, लोगों के बीच जाने का है। सेशन तो 10 दिन बाद भी हो जाएगा। आपको हमें समझ नहीं आ रहा कि उनकी क्या मजबूरी है इस तरह की बात करने की। अगर आप सिंपल तौर पे हम इसकी बात करें कि अगर हम सेशन में जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट को वहाँ जवाबदेही देनी है, पूरी पुलिस फोर्स, हर आदमी को सेशन में जाना पड़ेगा। तो क्या ये सही वक्त है सेशन करने का? या इस वक्त बिना राजनीतिक भेदभाव के सत्ता और विपक्ष को छोड़ के सबको इस आपदा में ये होना चाहिए था कि विपक्ष के नेताओं को, उनकी पूरे लोगों को सरकार के साथ खड़ा होकर प्रदेश के लोगों की सेवा में आना चाहिए था। लेकिन बार बार हम इस बात में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन लगातार 3-4 दिनों से जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है भाजपा के नेताओं की तरफ से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त पूरा देश हिमाचल को आपदा को लेकर चिंतित है। सैकड़ों लोग जो बाहर रहते हैं वो फोन करके हमको और आपको पूछते हैं कि आप लोग सही है कि नहीं है। लेकिन यहाँ जो बैठे लोग हैं विपक्ष के नेता, वो राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी करे जा रहे लगातार। होना ये चाहिए था कि ये बात करते कि हम आपके साथ हैं, दिल्ली जाना है, भारत सरकार से जो सहायता चाहिए हम आपके साथ चलते हैं, आप अपनी सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। वो इस प्रकार का रवैया जो है विपक्ष का नहीं है। करोड़ रुपया दोबारा से सड़कों के रख रखाव के लिए इमीडिएटली रिलीज किए हैं
और 30 करोड़ रुपया उन्होंने जो है मशीनरी खरीदने के लिए पीडब्ल्यूडी में, या जो मशीनें खरीदने की ज़रूरत है, जो मशीनरी हमारे पास नहीं है, ऐसे आपदा के समय में जो भी मशीनों की ज़रूरत है उसके लिए 30 करोड़ रुपया कल मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और उसके अलावा 10 करोड़ रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने राज्य की तरफ से नेशनल हाईवे के रोड्स जो हमारे हैं उनके लिए दिया है। जबकि आप सभी जानते हैं कि नेशनल हाईवेज का या 4 लेन्स का सारा जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, जो भी है, वो खर्चा जो है भारत सरकार उठाती है, NHAI उस खर्चे को उठाती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 10 करोड़ रुपया कर रिलीज किया है नेशनल हाईवेज को कि हमारे लोगों को परेशानी ना हो और लोगों को सड़कों को बहाल करने में देरी ना हो। तो ये उनका जो काम था, इस बात को लेकर सुनिश्चित करने के उन्होंने प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि वो जब एप्पल बेल्ट्स में गए तो उनके मन में एक बात थी कि हमारे जो एप्पल बेल्ट है या एप्पल की जो क्रॉप है, हमारे जीडीपी में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर टूरिज्म और एप्पल की बात की जाए तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में राज्य के, वो बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको समझते उन्होंने एप्पल बेल्ट में, आप चौपाल की बात करें, आप जुब्बल, कोटखाई, ठियोग, कुमारसैन, रामपुर, रोडू, वो तकरीबन हर जगह वो गए, लोगों से मिले। तो उन्होंने एक बात को एहसास किया कि वहाँ सड़कें खुलवाने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कि सड़क खुलनी चाहिए, रात को भी मशीनें लगनी चाहिए। जितनी मशीनरी सरकार के पास है, नहीं है तो प्राइवेट से हायर करके, लेकिन कोई सड़क रुकनी नहीं चाहिए। अगर रात को कोई सड़क रुकती है तो सुबह को वो क्लियर होनी चाहिए। और जितनी भी जगह थी, सब जगह एक अच्छा इसका रिजल्ट आया कि सड़कें ज़्यादा नहीं रुकी, रुकती रही, लेकिन लगातार खुलती भी रही। तो ये एक उन्होंने 15 अगस्त के दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की। मैं इसको कह सकता हूँ कि अपने आप में हिमाचल प्रदेश में जो फल है उनके लिए एक्सपोर्ट प्राइस का, जो आप समझे मैंगो की बात करें, दूसरे फल हैं, उसी तरह सेब का भी एक्सपोर्ट प्राइस जो था वो पिछले साल तक 10 रुपये 50 पैसे पर किलो जो सरकार खरीदती है एक्सपोर्ट प्राइस MIS के तहत, उसका जो प्राइस था वो 10 रुपये 50 पैसे किलो था। और मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र 15 अगस्त को आज़ादी के दिन अपने एड्रेस में किया कि मैं ये आप 1 रुपया 50 पैसा किलो उस प्राइस को बढ़ाया, वो 12 रुपये किलो किया। मैं कहता हूँ और समझ सकता हूँ, जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला सब लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात हुई कि भाई अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था। कभी भी 1 रुपया 50 पैसे का इतना बड़ा हाइक जो है नहीं हुआ है स्पोर्ट्स प्राइस में। उन्होंने ये उस दिन भी जिक्र किया कि मैं जब इन क्षेत्रों में गया किसानों और बागवानों के बीच, तो मैंने वहाँ उनके हालात को समझा, उनकी परेशानियों को समझा। और उसके एक और कारण भी था कि जो इस बार लगातार बरसात की वजह से सेब की जो क्वालिटी है, उसका जो साइज़ है वो नहीं बन पाया। तो उनका ये मानना था कि लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, क्वालिटी की वजह से भी, क्वांटिटी की वजह से भी, और सड़कों की वजह से भी, मौसम की वजह से भी। तो वो